पावकानः सरस्वती वाजिभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिवरिहिषि शांति शांति शांति। चलिए हम पढ़ रहे थे योग दर्शन के प्रथम पाद का, समाधि पाद का पहला ही सूत्र। तो अथ योगानुशासनम, अब योग का अनुशासन यहाँ से शुरू किया जाता है। तो योग क्या है? तो बताया योगस् चित्तवृत्ति निरोधः। तो यहाँ भाष्य नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको परिचय करवाती हूँ कि यहाँ पर ये भाष्य में बता रहे हैं कि योग क्या है। तो इन्होंने कहा योग समाधि, योग का मतलब समाधि। सूत्रकार ने कहा योगस् चित्तवृत्ति निरोध। फिर इन सूत्रों के ऊपर भाष्य लिखा व्यास ऋषि ने। तो उन्होंने कहा योग क्या है? बोले योग है समाधि। समाधि क्या है? समाधि का मतलब समाधान, समाधि समाधानम। तो हमें जीवन की अलग अलग समस्याओं का जो समाधान मिल जाए उसी का नाम समाधि है। तो बोलिए ये समाधि लगती कैसे है, कैसे लगाएं इसको? तो बताया कि देखो हमारा जो ये मन है, चित्त है, इसको चित्त कहा यहाँ पर। इसकी 5 स्टेजेज होती हैं, 5 अवस्थाओं में रहता है ये। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। मन हम सब के पास है, लेकिन ये मन कब कब किस किस स्थिति में रहता है, कौन कौन से फंक्शन करता है। मैंने कल बताया था ना कि मन एक इस धरती की, दुनिया की, विश्व की, ब्रह्मांड की सबसे उत्कृष्ट मशीन है और बहुत ही जटिल मशीन है और बहुत ही सरल मशीन है। जिसको चलाना आए तो उसको तो निहाल कर देने वाली है ये, और चलाने नहीं आए तो उसको रुला देने वाली है ये। ऐसी मशीन है ये मन, और हम सब के पास है वो। तो हमें चलानी, ऑपरेट करनी नहीं आती है, किसी किसी को आती है, महापुरुषों को ऑपरेट करनी आती है। और इस मशीन की विशेषता ये है कि हम जो इसको यूज करते हैं, ये केवल इसका मुश्किल से 5 से 10% भाग है। बाकी इसका 95% जो भाग है वो हमारी अनुभूति में भी नहीं आता है। उसको अवचेतन मन बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड। तो वो तो केवल समाधि अवस्था में ही हमें पता लगता है कि, लेकिन इसके ऊपर हमारा ये जीवन भी डिपेंड करता है। हमारे पीछे जो जीवन रहे वो भी इसी के अनुसार है, आगे जो आने वाले अनेक जीवन हैं वो भी इसी के ऊपर निर्भर हैं। तो देखो कितनी महत्वपूर्ण मशीन हमारे पास। आज हम जहाँ भी खड़े हैं, जो कुछ भी हमारे पास है, वो इस मन रूपी मशीन का हमने कैसे प्रयोग किया उसी का परिणाम है।
और आज के 10 साल बाद हम कैसे होंगे, 15-20 साल के बाद कैसे होंगे, उसका निर्णय इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि आज हम उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं। आज 15 सितंबर 2020 को इस मशीन का यूज हम कैसे कर रहे हैं, वैसा होगा हमारा आगे वाला 5-10 साल का जीवन, और वैसा होगा हमारा अगला जन्म। तो यहाँ पर कौन व्यक्ति बता सकता है किसी मशीनरी के बारे में जिसने कभी उसको यूज किया हो? कोई बता सकता है? तो महर्षि पतंजलि ने इसको जाना, हम तो जान भी नहीं सकते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता है। हम तो क्या बोलते हैं, बोलिए मैं ऐसे शब्द वहाँ बोलना तो नहीं चाह रही थी पर मेरे मुंह से निकल गया जी, मैं हाथ तो नहीं उठाना चाह रही थी लेकिन स्थिति ऐसी थी मेरा हाथ उठ गया। मतलब हम तो ये बोलते हैं हो गया, चोरी नहीं करना चाहता था लेकिन मेरे मन में ऐसे विचार आया, मैंने वो चीज़ उठा ली, होटल से मैं ले आया, बाद में भले ही पछताते हैं। तो हमारी तो स्थिति ये है कि हमें तो करते समय भी हम ये नहीं कहते हैं कि मैंने ऐसे किया, ये जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, हम कहते हैं हो गया। लेकिन ऋषि कहते हैं कि ये वही करती है ये मशीन जो हम चाहते हैं, हमारा मन हमारे वश में, हम इसको जहाँ चाहें लगा सकते हैं, जहाँ से चाहें हटा सकते हैं, जब चाहें रोक सकते हैं, जब चाहें इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। देखो कितनी अच्छी स्थिति। आज देश में आपको बहुत सारे तो ऐसे रोगी मिलेंगे जिनको जल्दी नींद नहीं आती है, बिस्तर पर जाने के बाद भी कम से कम आधा पौना घंटा लग जाता है करवटें बदलते बदलते, क्योंकि शरीर को तो हमने शिथिल कर दिया, बिस्तर पे डाल दिया, लेकिन मन को हम लॉकडाउन नहीं कर सकते हैं, उसको बंद नहीं कर सकते, वो चलता रहता है, तो उसको कैसे रोकें? तो अनिद्रा का रोग बड़ा व्याप्त है, और जिनको आता है उसको करना, तो जैसे हम भारत स्वाभिमान आंदोलन जिस समय चल रहा था तो रोज़ाना कम से कम 200-300 किलोमीटर की यात्रा होती थी। हमारा सुबह नाश्ता कहीं और होता था, दोपहर का भोजन कहीं और, रात्रि का डिनर कहीं और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कभी कभी तो जो लास्ट स्थान होता था उसमें 10, 11, 12 बजे पहुंचते थे। सुबह फिर 4 बजे उठ के शिविर आदि उस काम में लग जाना, तो नींद पूरी हो नहीं पाती थी। तो हम देखते थे जैसे गाड़ी में जा रहे हैं तो श्रद्धेय स्वामी जी जैसे ही गाड़ी में बैठे तुरंत 1 सेकंड के बाद ही सो जाते थे, और फिर जैसे ही आगे गए 10, 15, 20 किलोमीटर के बाद कुछ कार्यकर्ता वहाँ खड़े हैं और उन्होंने जैसे ही बोला भारत माता की जय, तो तुरंत स्वामी जी उठ गए और ऐसे उठे जैसे सोए ही नहीं थे। तो अब किसी किसी को तुरंत वो उनकी क्षतिपूर्ति हो जाती थी नींद की, चलते चलते जब चाहें अपने नींद ले लें, और बिस्तर में जाके भी मुश्किल से 2-3 मिनट में बस, उससे ज़्यादा नहीं, किसी किसी को आती ही नहीं है। तो उसको कैसे चुप करना है मन को, तो पहले उसका ये पता होना चाहिए कि उसकी बनावट कैसी है, उसकी वो किन किन स्थितियों में रहता है, उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, ये यदि सारा हमें पता लग जाए। इसलिए कोई भी मशीन कोई कंपनी बनाती है तो उसके साथ एक बुकलेट बना के देती है कि इसको ऐसे यूज करना है, और हम उसमें पढ़ पढ़ के फिर वैसे वैसे हम कर लेते हैं और हमें चलानी आ जाती है वो मशीन। तो ऐसे ही ये जो मन रूपी मशीन है, इसके लिए हमारे योग दर्शन के जो महर्षि पतंजलि हैं उन्होंने इसकी बुकलेट हमें साथ में दे दी है, सूत्र बना करके हमें बता दिया उन्होंने कि ये मशीन ऐसी है, ये इसके फंक्शन है। तो यहाँ व्यास ऋषि ने और उसको थोड़ा विस्तार से खोल के हमें बताया। इसकी 5 भूमियाँ हैं। क्षिप्त अवस्था, एक ये क्षिप्त अवस्था में रहता है मन, फिर ये मूढ़ अवस्था में रहता है, कभी कभी ये विक्षिप्त अवस्था में रहता है, विक्षिप्त अवस्था वाले हम सब हैं, आप और हम सब, फिर एकाग्र अवस्था में रहता है और निरुद्ध अवस्था में रहता है। ये 5 स्टेजेज हैं इसकी, 5, इसको चित्त की भूमि कहा है, भूमि माने स्टेजेज। और ये जो हमने समाधि बताई, ये यहाँ व्यास ऋषि कह रहे हैं ये समाधि जो है ये चित्त की सभी भूमियों का धर्म है। समाधि सभी 5 ही स्टेजेज में समाधि लग सकती है,
क्षिप्त अवस्था किसको कहते हैं? क्षिप्त अवस्था उसको कहते हैं जिसमें रजोगुण की प्रधानता होती है। 3 गुण है ना, सत्व रज तम, तो रजोगुण अत्यंत बढ़ जाए, अत्यंत बेचैनी, अत्यंत उतावलापन, अत्यंत अस्थिरता, तो ऐसे भी होता है ना चित्त कभी कभी। तो बहुत ज्यादा जिनको रजोगुण की प्रधानता हो गई है चित्त में, तो जितने भी सारे अपराध होते हैं संसार में, बलात्कार से लेकर, रेप से लेकर के, चोरी डकैती से लेकर के, ये सारे की सारी क्रियाएं किसकी हैं? क्षिप्त चित्त की हैं ये, उसमें रजोगुण बढ़ जाता है। फिर है मूढ़ अवस्था। मूढ़ अवस्था उसको कहते हैं जब तमोगुण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्षिप्त अवस्था की समाधि क्या है? क्षिप्त अवस्था में व्यक्ति झगड़ा भी करता है तो ऐसा झगड़ा करता है कि जिसको कहते हैं ना भाई इसने आपा खो दिया। तो आपा खोने का मतलब मेरा आपा क्या है? मेरा आत्मा का स्वरूप, वो मेरा आपा है। और उस समय उसको कोई याद दिलाए कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो, बहन जी क्या कर रही हो, आप श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? बोले अभी चुप रहो आप, अभी मेरे को करने दो। वो उठा के किसी को मार देता है, किसी का सिर तोड़ देता है, किसी को चाकू मार देता है, कहीं कुछ उल्टे सीधे काम कर देता है। तो वो व्यक्ति क्या करता है? उस समय उसमें डूबा हुआ है, बिल्कुल अपने आप को भूल जाता है। इसी का नाम समाधि है। समाधि किसको कहते हैं? अर्थमात्र निर्भास स्वरूप शून्यमिव समाधि, जहाँ केवल अर्थ मात्र की प्रतीति होती है और अपना स्वरूप जैसे शून्य हो जाता है। ये चतुर्थ पाद का तीसरा सूत्र है, विभूति पाद का। देश बंधस्य चित्तस्य धारणा पहला सूत्र, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भास स्वरूप शून्यमेव समाधि। तो ये तीसरा सूत्र है तीसरे पाद का। तो उस सूत्र का अर्थ ये है कि जब ये व्यक्ति इसका अपना स्वरूप तो कैसे हो जाता है? शून्य जैसे, मानो अपने स्वरूप को तो भूल ही गया कि मैं कौन हूँ, किस कुल खानदान में पैदा हुआ हूँ, किन गुरुजनों के साथ मेरा संबंध है, किन ऋषि परंपरा के साथ मेरा संबंध है, दुनिया मुझे क्या कहेगी, उस समय कुछ भी याद नहीं रहता है। तो ये है क्षिप्त अवस्था की समाधि। मतलब उसमें क्या हो गया? अर्थमात्र निर्भास है, बस उसको वो चीज दिखाई दे रही है, को उसको धन दिखाई दे रहा है, कोई स्त्री दिखाई दे रही है, कोई पुरुष दिखाई दे रहा है, कोई दुश्मन दिखाई दे रहा है। जो भी ये मूढ़ता की चीजें की जाती, क्षिप्त अवस्था की जो क्रियाएं की जाती हैं, तो ये ही समाधि है। अर्थमात्र निर्भास है स्वरूप शून्यमेव समाधि। एक फिर मूढ़ अवस्था होती है हमारे मन की। मूढ़ अवस्था में तमोगुण बढ़ जाता है। तमोगुण बढ़ जाता है तो व्यक्ति सब मूढ़ता के काम करता है, मूढ़ता के काम करता है, उसमें भी समाधि लग जाती है। जैसे आपने ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो कभी बिल्कुल उसके कपड़े भी फटे हुए हैं, बाल ऐसे कई दिन से धोए नहीं है, जटाएं बन गई हैं, 3-3 4-4 कपड़े पहन रखे हैं, फटे हैं, पागल जिसको कहते हैं। तमोगुण बढ़ गया उसमें, चित्त में। तो ये मूढ़ अवस्था है। तो उसको भी अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है कि मैं एक मनुष्य हूँ, कितने पशु आदि योनियों में धक्के खाने के बाद तब कहीं जाके ये मानव जन्म मिला था और मुझे कैसे जीना चाहिए, ये कुछ उसको होश नहीं रहता है, वो उसी में ही तल्लीन रहता है। और तीसरी है विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त अवस्था वो होती है जो आपकी और हमारी सबकी है। कभी कभी बहुत अच्छे विचार आते हैं, ऊंचे विचार आते हैं, सत्व की प्रधानता होती है, कभी कभी रजोगुण की प्रधानता हो जाती है, कभी कभी तमोगुण की प्रधानता, सब मिक्सअप होता है इसमें। तो चित्त की इस अवस्था को कहते हैं विक्षिप्त अवस्था। और चौथी है एकाग्र अवस्था। एकाग्र उसको कहते हैं जब कोई एक विषय हमारे माइंड के सामने होता है। एकम अग्रे यस्य अस्ति,
कोई एक ही विषय आगे है उसके, उससे इधर या उधर नहीं जाता है। और ये एकाग्रता तब बनती है हमारी जब हमें किसी विषय में रस आता है। यदि रस नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं है, तो एकाग्रता नहीं बनेगी। जब किसी बहन को कोई सीरियल देखने में रस आता है, तो ऐसे आजकल तो वीडियो बहुत बनाते हैं, वो सीरियल देख रही है और इधर रोटी खाती जा रही है, तो बच्चे ने वहां सब्जी की जगह पानी रख दिया, तो वो पानी में डुबो डुबो के खाती जा रही है, उसको ये नहीं पता सब्जी हट गई यहाँ से। ये कहते हैं चित्त की एकाग्र अवस्था। माने उसमें इतना रस आ रहा है कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक बच्चा जब खेलता है तो उसके सामने चाहे कितनी भी अच्छी चीज ला के रखो, वो उधर देखता तक भी नहीं है। दूध रखा है कि जो उसका मन पसंद की वस्तु है, वो उसमें डूब जाता है। तो जहाँ रस बहुत आता है उसको एकाग्र अवस्था कहते हैं, हमारी रुचि का जो विषय होता है। और फिर पांचवी है निरुद्ध अवस्था, जिसमें सब विचार रुक जाते हैं। ये बहुत ऊंची अवस्था है। ये अवस्था जब हम रात को गाढ़ निद्रा में सो जाते हैं ना, वो चित्त की निरुद्ध अवस्था है। बहुत गहरी नींद आती है, स्वप्न अवस्था नहीं, उसमें तो मन काम कर रहा है। और जब गाढ़ निद्रा है उसमें मन के सारे फंक्शन रुक गए। मन तो है लेकिन होते हुए भी न जैसा है, जैसे है ही नहीं मन, ऐसा हो जाता है। तो फिर हमारे सामने कितना भी बड़ा कोई दुख है, परेशानी है, कोई शत्रु है, कोई मित्र है, कुछ भी हमें पता ही नहीं चलता है। उस समय डिटैच हो जाते हैं पूरे संसार से हम। ये निरुद्ध अवस्था है। तो यहाँ योग में जो कहा ना, योग समाधि ही या योग चित्तवृत्ति निरोध है। ये समाधि तो पांचों भूमियों का धर्म है, लेकिन योग में 3 अवस्था में जो समाधि लगती है वो योग की श्रेणी में नहीं आएगी। मूढ़ व्यक्ति की समाधि को योग नहीं कहेंगे, क्षिप्त व्यक्ति की समाधि को योग नहीं कहेंगे, विक्षिप्त व्यक्ति की समाधि को भी योग नहीं कहेंगे। जैसे हमारा कभी कभी ध्यान लग जाता है ना, इसको योग नहीं कहेंगे। योग वो होता है जब चित्त एकाग्र अवस्था में होता है, मतलब उससे नीचे नहीं आता है। निरंतर हमने सत्व को बढ़ा के रखा, वहां से योग की शुरुआत होती है। जो कहा जाता है ना भाई, योग से आप मन चाहा वरदान पा सकते हैं। आप जो चाहें वो योग से पा सकते हैं। ये आपने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से भी कई बार सुना होगा, और ये ग्रंथ भी हमें यही बताते हैं। विभूतिपाद की जो इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं, कहीं आकाश गमन करना, कहीं अंतर्धान हो जाना, कहीं अणिमा, गरिमा, महिमा आदि सिद्धियां प्राप्त कर लेना, लेकिन ये कब प्राप्त होती हैं? जब चित्त 2 ही अवस्थाओं में रहे, या तो एकाग्र अवस्था में या तो निरुद्ध अवस्था में। उससे पहले नहीं मिलेंगी ये। कभी किया कभी नहीं किया। इसलिए हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में गुरु का बहुत महत्व है। अगर आप यही चीज़ें अपने घर में बैठ करके ऑनलाइन सीखते हैं, किसी गूगल आदि पे आप सर्च करके सीखते हैं, तो आप हो सकता है 1-2 दिन तो सीखेंगे, लेकिन उसके बाद किसी दिन प्रमाद आ जाएगा। फिर कोई काम हम शुरू करते हैं, फिर अगले दिन हम उसको छोड़ देते हैं, फिर 2 दिन के बाद फिर करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, तो हमें बराबर आनंद नहीं आता है। तो गुरु क्या करता है? गुरु हमें सॉफ्ट जोन में से निकाल लेता है, या तो फिर हम एक जगह जा कर के रुक जाते हैं। मनुष्य का जो जीवन है ना, हम शुरू में तो सोचते हैं मुझे BA करना है, MA करना है, जॉब लगनी है, एक मकान बनाना है, ऐसा मकान में फर्नीचर सजाना है, बच्चों को स्कूल में डालना है, बच्चों की पढ़ाई करवानी है, उनकी शादी करनी। फिर इतना होने के बाद व्यक्ति फिर सॉफ्ट जोन में चला जाता है, बस अब और कुछ नहीं करना, जो करना था कर लिया। कोई बड़ा टारगेट नहीं होता है, और बड़ा टारगेट नहीं होता है, वहीं से माइंड में नेगेटिविटी शुरू हो जाती है, डिप्रेशन वहाँ से शुरू होता है। जिनके दिमाग में कुछ नया प्राप्त करने के लिए नहीं है, उनको डिप्रेशन हो जाता है। खाली मन शैतान का घर।
तो खाली का मतलब ये नहीं कोई भी विचार नहीं आते, विचार तो आते हैं, उल्टे पुल्टे आते हैं, पर जो आने चाहिए वो नहीं आते हैं। और या फिर उस व्यक्ति को होता है कि जो उसको नहीं करना चाहिए उन कामों में वो लगा हुआ है। तो इसलिए जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा टारगेट रखते रहना चाहिए व्यक्ति को। जीवन में कोई ना कोई उपलब्धि के लिए, जैसे आप में कुछ बड़ी उम्र के भी यहाँ भाई बहन बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर बुढ़ापा बीतते हुए वर्षों का परिणाम नहीं है, जब हमारा कोई टारगेट नहीं होता है, वहाँ से बुढ़ापा शुरू हो जाता है, वहाँ से डिप्रेशन शुरू होता है, वहाँ से नेगेटिविटी शुरू होती है। तो गुरु क्या करता है, हमें सॉफ्ट जोन में से निकाल लेता है, वो रहने नहीं देता वहाँ पर। नहीं तो हम अपने घर में एक सॉफ्ट जोन में आ जाते हैं, बस जी हम तो अपने दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, मस्त हैं। मस्त है नहीं, बोलता है ऐसे। मस्त कैसे हो सकता है, जब तक भगवान ना मिल जाए नहीं हो सकता है। या तो व्यक्ति प्रमाद में बोलेगा, या तो आलस्य में बोलेगा, या तो झूठ मूठ बोलेगा, अज्ञान में बोलेगा। मस्ती तो तब आएगी जो मनुष्य जीवन जिसके लिए मिला था वो आपने प्राप्त कर लिया, तब मस्ती ही मस्ती आ सकती है, उससे पहले नहीं आ सकती। उससे पहले तो आलस्य में बोलता है व्यक्ति, बोल जो कुछ नहीं करना, तो हम आदी हो जाते हैं सॉफ्ट जोन में जीने की। और गुरु क्या करता है, जैसे आप मान लो कहीं अपने घर में योग करते हैं, तो अब आपने अपने 5-7 आसन तय कर रखे हैं कि मुझे बस ये आसन करने हैं, ये प्राणायाम करना है, इतनी देर करना है, उसके आगे आप नहीं करते हैं। इसलिए कठिन आसन जब आपको कहा जाए कि ये वाला कठिन आसन करो, तो आप बोलोगे कि ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। और गुरु क्या करता है, बोले ठीक है, इतना कर सकते हो ना, इतना झुक सकते हो ना, इतना ही झुको। आगे झुकना है, बोले जी मेरा तो गर्दन घुटनों से नहीं लगेगी, तो गुरु कहता है इतना तो कर सकते हो ना, इतना ही करो। तो धीरे धीरे करते 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 कई दिन में फिर नीचे टिका देता है। आप कहीं जिम में जाओ, आप वेट लिफ्ट करते हो, तो पहले आप 5-5 केजी उठा पाते थे, तो फिर आपका कोच आता है, बोले कितना आराम से उठा लेते हो, बोल जी 5 केजी। बोले उठाओ, तो बोलिए लो, आराम आराम से उठा। बोले अब आराम से 5 उठा लेते हो, तो अब 6 उठाना शुरू करो। तो बोले 6 तो नहीं हो पाएगा। बोले 5.5 करो, चलो 5.5 तो कर सकते हो ना। फिर वो 6 पे ले जाता है, फिर 10 पे ले जाता है। अब ये व्यक्ति 10 किलो आराम से उठा लेता है, अभ्यास करते करते आदत पड़ गई। तो बोले 10 आराम से उठा लेते हो ना, आज से 11 उठाओ, आज से 15 उठाओ। बोले 15 तो नहीं हो पाएगा। तो बोले ठीक है 11 उठाओ फिर। तो गुरु क्या करता है, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करवा करके हमें वैसा ही जीवन हमारा बना देता है। तो एक वो अवस्था भी आती है कि जब हमने 10 किलो वेट उठाना शुरू किया था और अभ्यास करते करते हम 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1-1 क्विंटल वजन भी लोग उठा लेते हैं अभ्यास करते करते। वही आदत पड़ जाती है फिर। 1 किलो उठाना बिल्कुल ईजी है, जिन्होंने अभ्यास कर लिया उनके लिए 1 क्विंटल उठाना। अभ्यास नहीं किया तो 2 किलो उठा करके भी हाथों की मसल्स पेन करेंगी, क्योंकि अभ्यास नहीं है। ऐसा ही इस चित्त का भी है, हमारे मन का भी ऐसा है। जैसा हम इसको अभ्यास करवा लेते हैं, जिन लोगों के जीवन में बहुत संघर्ष आए, बहुत प्रतिकूलताएं आई, उनको सहन करते करते उनको आदत पड़ जाती है। फिर कितने भी दुख क्यों ना आए, आते हैं चले जाते हैं, उनका कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। और जिसका अभ्यास नहीं है, उसको थोड़ा सा भी जीवन में कोई प्रतिकूलता आई तो तुरंत वो वहां से पीछे कदम हटाता है, पलायन करता है। फिर गृहस्थ जीवन में कोई प्रतिकूलता आई तो तलाक, फिजिकल बॉडी में कोई प्रतिकूलता आई तो डॉक्टर के समर्पित, चाहे फिर वो वहां से किडनी आदि चुरा ले। पर हम नहीं करेंगे कुछ भी, योगाभ्यास नहीं करेंगे, वो ही कर दे कुछ भी, हम भागते हैं फिर। तो अभ्यास करते करते कितने इसके उदाहरण दिए जाते हैं। पानी कितना मुलायम है, और उन पत्थरों को काटने का अभ्यास करते 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 इतनी कठोर चट्टानों को भी पानी एक दिन काट देता है। रस्सी मुलायम है, पत्थर कठोर है, लेकिन घिसते 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 पत्थर को भी घिस देती है रस्सी। तो अभ्यास बहुत बड़ी चीज है।
तो यदि हमने ये अभ्यास करना शुरू किया मन का कि आज जीवन में जो भी परिस्थिति आएगी उसको मुझे बिना परेशान हुए सहन करना है, अपने स्वरूप में रहते हुए उसको फेस करना है, भागना नहीं है, तो ऐसा करते करते फिर व्यक्ति योगी बन जाते हैं। समत्वम योग उच्यते। पर उसका अभ्यास करना पड़ता है अपनी दिनचर्या में, छोटे छोटे कामों में करना पड़ता है। हम बड़ी घटनाओं का इंतजार करते रहते हैं। हम कहते हैं जी राम जैसा तो मुझे बनना है, लेकिन पहले मेरे राज तिलक की तैयारी हो, फिर कैकेयी माता वरदान मांगे, फिर महाराजा दशरथ से वनवास मिले, तो मैं दिखा दूं कि मैं भी राम जैसा हूं, मैं भी चला जाऊंगा 14 वर्ष के लिए। तो वो घटनाएं आपके जीवन में नहीं दोहराई जाएंगी, आपके जीवन में दूसरी घटनाएं आएंगी, छोटी छोटी रोज आती हैं। आप कहीं ट्रेवल करते हैं, आप किचन में खाना खाते हैं, तो आगे एक व्यक्ति कहता है पहले मुझे खाना है। अभी तो आप थोड़े हो, जब यहाँ ज़्यादा लोग आते हैं, 5-5 हज़ार जब आते हैं शिविर में, तो वो खाना खाने के लिए वो उसको धक्का मार करके आगे चला जाता है थाली लेकर के, और जो आगे गया वो सारी सब्जी डाल लेता है, पीछे वाले के लिए बचती ही नहीं है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है त्याग की, समर्पण की, दूसरे को सुख देने की। और यहाँ भी कर सकते हैं, 15-20 में भी कर सकते हैं, 4-5 लोगों का परिवार है वहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, 2 लोगों में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पति पत्नी 2 ही रहते हैं मान लो, तो दूसरे की खुशी का हम कितना ध्यान रखते हैं और वहाँ अपनी इच्छाओं को कितना मारते हैं, वहाँ भी अभ्यास कर सकते हैं। तो ऐसे करते 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 फिर व्यक्ति क्या हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। तो ये है योग का अभ्यास करना, चित्त को एकाग्र अवस्था में लाना, उसमें क्षिप्त में नहीं जाने देना। क्षिप्त का मतलब है जैसी परिस्थिति वैसी हमारी चित्त की स्थिति, मनस्थिति। परिस्थिति हमारी मनस्थिति को बदल देती है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते एक अवस्था ऐसी भी आ जाती है योग में जब कोई भी परिस्थिति हमारी मनस्थिति को चेंज नहीं कर सकती है, बल्कि हमारी मनस्थिति परिस्थिति को चेंज कर देती है। ऐसे होता है ना कि कभी कभी परिस्थिति बड़ी गर्मा गर्म बनी हुई थी और एक कोई योगी व्यक्ति वहां पर आता है, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे ही आए तो सब लोग क्या हो गए, शांत। तो इस एक योगी की मनस्थिति ने उस परिस्थिति को बदल दिया। कार्यकर्ता आपस में झगड़ा कर रहे थे और वहां महाराज जी पहुंच गए, तो सारे के सारे शांत होकर महाराज जी को प्रणाम करने लग गए। तो ये योग की स्थिति है। तो उसको यहाँ पर कहा है एकाग्र अवस्था। फिर एक सबसे लास्ट वाली है निरुद्ध अवस्था, उसका भी अभ्यास किया जा सकता है। उसके लिए भी विभूतिपाद का 9वां सूत्र है, अभिभव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्तान्वय चित्तस्य निरोध परिणाम। ये निरोध परिणाम है। चित्त को क्या कर सकते हैं, हमारा चित्त 2 अवस्थाओं में रहता है, या तो व्युत्थान, व्युत्थान अवस्था मतलब ये अवस्था जो हम इस समय बैठे हैं, और निरुद्ध अवस्था मतलब रात को हम सो जाते हैं। तो 2 ही अवस्था में तो रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 में लगा लो, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। तो यहाँ स्वप्न को हटा दिया, 2 अवस्था को लिया, जागृत और सुषुप्ति। उसको कहा व्युत्थान निरोध। व्युत्थान निरोध संस्कारयो अभिभव प्रादुर्भावो। एक का अभिभव हो जाता है, दूसरे का प्रादुर्भाव हो जाता है। इस समय जो निरुद्ध अवस्था है, जो गाढ़ निद्रा की अवस्था के जो संस्कार हैं, उनका तो अभिभव हो रखा है। अभिभव माने नीचे दबा देना, उसको पराजित कर देना। और जो व्युत्थान संस्कार हैं जागृत अवस्था के, उनका अभी व्युत्थान हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। ये जैसे ही सूर्योदय होगा, धीरे धीरे सूर्य ऊपर चढ़ेगा, वैसे वैसे हमारे मन के संस्कार भी बिखर जाते हैं। फिर चित्त की वृत्तियां पूरे दिन भर बिखरी रहती हैं। फिर रात को जब सोते हैं तो फिर सारी सिमट जाती हैं और वो सारी दब जाती हैं। फिर जैसे ही सुबह उठते हैं तो थोड़ी थोड़ी, सुबह उठते हैं तो 1-2 विचार होता है, लेकिन 9-10 बजते बजते तो बहुत सारे विचार फिर
हमारे दिमाग की स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे रेलवे स्टेशन की स्थिति होती है या सब्जी मंडी की स्थिति होती है। पता ही नहीं कब कौन सा विचार आ रहा है, उसकी आवश्यकता है नहीं है, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, एक दूसरे को गिराते रहते हैं, ऐसी अवस्था हो जाती है हमारी।